हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज भाषा एवं भाषा के रूप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने रूप होते हैं, मतलब भाषा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा तो वही है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात, जो दूसरों के मन के भाव विचार हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, भाषा के साधन से ये सब संभव है। तो बोलना, यहाँ पे दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोलना, यहाँ पे लिखा जा रहा है तो लिखना, और यहाँ पे फोन पे बात कर रहे हैं तो ये हो गया बोलना। और यहाँ पे लिखे हुए को अब अध्यापिका के द्वारा समझाया जा रहा है, तो हम लिखी हुई बात को समझ रहे हैं, समझना। ठीक है, ये सब भाषा के ही यहाँ पे रूप है। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों में हम दूसरों को अपनी बात समझाने तथा दूसरों की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, यह भाषा होती है। तो भाषा क्या होती है? अपने मन की बात दूसरों को समझाना और दूसरों के मन की बात को समझना, जिसके द्वारा हम ये सब चीज करते हैं वो क्या है? वह साधन भाषा ही है। भाषा से तात्पर्य अपने भावों और विचारों को दूसरों को समझाना तथा दूसरों के भावों को विचारों को समझना है। अब जो भाषा है वो कहाँ से बनी है? भाषा जो शब्द है, तो जो भाषा शब्द है ना, वो भाष शब्द से, धातु से बना है। और जो ये भाष शब्द है ना, वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, भाष शब्द कहाँ का है? संस्कृत का है, और जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाष का अर्थ होता है बोलना। तो बोलना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, इसी से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को ग्रहण कर सकते हैं या सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा है कि भाषा क्या होती है और भाषा के प्रकार, भाषा के रूप। सोचिए, अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती, तो क्या होता? तो क्या हम किसी को अपने मन की बात समझा पाते या किसी दूसरे की बात को समझ पाते? नहीं ना। चलिए इसको समझते हैं। पीछे दिए गए चित्रों में, पहले चित्र में आपने देखा है कि मेंढक टर टर कर रहा है, ठीक है, पर बालक उसे समझ नहीं पा रहा है। दूसरे चित्र में गूंगी लड़की बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। और तीसरे चित्र में क्या हुआ? कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा है पर लड़की को वह भाषा नहीं आती, क्योंकि उसको वो भाषा आती ही नहीं है और वह इसलिए समझ नहीं पा रही है। ठीक है, तो भाषा के बिना हमारा जीवन बेमतलब होता है। ठीक है, अगर भाषा ना होती तो क्या होता? हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, ये संपूर्ण जो जगत होता है अंधकार में होता। ठीक है, अगर ये भाषा रूपी ज्योति नहीं होती तो तब हम न तो मम्मी से खिलौने लेने के लिए कहते और न ही हम आइसक्रीम के लिए जिद कर पाते। मतलब जो भी हमें, हमारे डिजायर होते, हम चाहते, वो सब चीजें हमें नहीं मिलती जो भी हम चाह रहे होते। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखेंगे और उनमें बताएंगे कि उनमें क्या हो रहा है। ठीक है, इनकी एक्टिविटी को जानेंगे कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक अध्यापिका है जो छात्रों को पढ़ा रही है, समझा रही है। ठीक है, चित्र में अध्यापिका बोल रही है और बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है, और मौखिक यानी कि मुख से निकला हुआ। हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो भाषा का मौखिक रूप क्या है? जब हम अपने मन को, बातों को, अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों को बोलकर समझाते हैं और जो सामने वाला है दूसरा, वो हमारी बातों को सुनकर समझता है, तो ये भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे अध्यापिका कुछ लिखकर बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चित्र में अध्यापिका श्याम पट पर लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। यह भाषा का कौन सा रूप हो गया? यह भाषा का लिखित रूप हो गया। ठीक है, जब हम लिखे हुए को, जैसे लिखा हुआ है, मैं इसको भी पढ़कर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? भाषा का लिखित रूप हो गया है। ठीक है, जब हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप हो जाता है। अब यहाँ पे मनुष्यों की तो हमारी भाषा होती है, इसी प्रकार से जीव जंतुओं की भी, पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषा, मतलब बोलियां होती हैं। ठीक है, इनकी भाषा नहीं होती, बोलियां होती हैं। तो इनकी बोलियां कैसी हो? हमें तो इनकी सिर्फ बोली ही समझ में आती है, लेकिन आपस में एक दूसरे की बात ये समझ लेते हैं। जो पशु जाति है वो आपस में एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि संसार में सभी प्राणियों एवं जीव जंतुओं के लिए भाषाएं बनी है। यदि मानव की एक भाषा है तो अन्य जीव जंतुओं की भी अपनी एक बोली है। ठीक है, जब वे आपस में जिसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं किसकी कौन सी बोली होती है। अब ये क्या है? यहाँ पर तोता है, तो तोते की बोली क्या होती है? टाए टाए। ठीक है, अब यहाँ पे बकरी है, तो बकरी की होती है मई मई, ये ए है। ठीक है, संस्कृत में से ए बनता है, हाफ है। म्याऊ म्याऊ, ये बिल्ली की बोली होती है। बत्तख की बोली क्या होती है? क्वैक क्वैक। ठीक है, और कोए की बोली क्या होती है? काव काव। ऐसे ही कुत्ते की बोली क्या होती है? भौं भौं। ठीक है, तो इसी प्रकार कोयल क्या करती है? कोयल कूकती है। कबूतर क्या करता है? गुटरगू करता है। हाथी चिंगाड़ता है। शेर दहाड़ता है। चिड़िया चींची करती है या चहकती है। गाय रंभाती है। ठीक है, तो संसार में जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य हैं, सबकी भाषा, सबसे स्पष्ट भाषा किसकी है? मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य की जो भाषा है वो बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ जाने वाली है।
ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की मुख्य बातें देखेंगे। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। और लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी बोलते हैं और सभी पशु पक्षियों की अपनी अपनी क्या होती है? बोलियां होती हैं। वैसे मनुष्य की भाषा होती है, ठीक है, तो जो पशु पक्षी होते हैं इनकी भाषा हम मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इनकी भाषा ये आपस में खुद ही समझ सकते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे से कुछ मौखिक प्रश्न हैं कि भाषा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं? अपने मन के विचारों को, अपने भावों को दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।